अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाना बहुत ही इजी है, लेकिन वहां से अकाउंट का अप्रूवल लेना थोड़ा टिपिकल है। साथ ही साथ आपको ऐसा अकाउंट क्रिएट करना है जो आपको अकाउंट अप्रूव होने के बाद एसईओ के अंदर भी सपोर्ट करे, मतलब कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अपवर्क के ऊपर थोड़ा टॉप के ऊपर शो भी हो। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अपवर्क के ऊपर। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको upwork.com के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, उसके आगे आपको बताऊं। उसके पहले एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो। अब upwork.com के ऊपर आप फ्रीलांसर वर्क ले सकते हो। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है वो भी आपको थोड़ा सा 30 सेकंड का गाइड आपको दे देता हूं। तो इसलिए हम चलते सीधे हमारे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कह चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ये वेबसाइट है upwork.com। आप जाओगे नीचे, यहाँ पे आपको सारी डिटेल देके रखी है। यहाँ पे फ्रीलांसिंग काम करते हो, आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने आए हो, मतलब कि आपको इसके बारे में पहले से सारी जानकारी होगी, उसके बाद ही आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने आए हो। लेकिन सिर्फ जानकारी लेके किसी के वीडियो देखने के बाद अगर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे आया, अकाउंट क्रिएट किया और मुझे दूसरे दिन से काम मिलेगा, इतना इजी होता तो हर कोई पैसे कमा लेता। और स्पेशली फ्रीलांसिंग वर्क ढूंढना, वेबसाइट्स तो बहुत सारी होती है लेकिन इतना इजीली काम आपको नहीं मिलता है। कुछ जितना वीडियो के अंदर इजी दिखता है उतना इजी तो होता ही नहीं बिल्कुल भी। तो फर्स्ट आपको किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर स्किल्स आनी चाहिए और आप उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, समझ लो क्या बोल रहा हूं, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट मत करना। डोंट वेस्ट योर टाइम। पहले जाइए किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी और फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो जाइए। ये लाइन फिर से सुन लेना, एक्सपर्ट हो जाइए फिर ही यहाँ पे काम करना। अदरवाइज आपका टाइम वगैरह सब कुछ सिर्फ वेस्ट होगा और कुछ नहीं। कोई कंपनी अगर आपको हायर कर रही है तो फोकट का पैसा नहीं देगी, ना उनका काम बिगाड़ना चाहती है, ना ही वो कंपनी अपना टाइम वेस्ट करना चाहती है। किसी भी कैटेगरी के बारे में जानना, फील्ड के बारे में जानना, उसको सीखना, उसके बाद यहाँ पे आना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है अर्न एज प्रो के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करते हैं आप डायरेक्ट यहाँ पे साइन अप विद गूगल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली करता हूँ साइन अप विद गूगल। फिर यहाँ पे आपको आपका नाम दे देना है, जैसे कि मेरा नाम है रजत। फिर जाएंगे नीचे, यहाँ पे चूज करनी है हमने को कंट्री, यहाँ पे यस करना है और उसके बाद क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हे बॉक्सर रेडी फॉर योर बिग अपॉर्चुनिटी। सुनने में अच्छा लग रहा है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे 3 चीजें देके रखी है। फर्स्ट है आंसर ए फ्यू क्वेश्चन एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल। सेकंड है अप्लाई फॉर ओपन रोल्स और लिस्ट सर्विसेज फॉर क्लाइंट टू बाय। और थर्ड है गेट पेड सेफली एंड नो वी आर देयर टू हेल्प। फिर आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड के ऊपर। आगे जाए उसके पहले मैं पहन लेता हूँ। अब बात करते हैं फ्यू क्विक क्वेश्चंस। फर्स्ट, यू हैव फ्रीलांस बिफोर। तो सीधी सी बात है, अगर आपने किया है वो चूज करना है आपको। तो मैंने तो करके रखा है और एक्चुअली मैंने काम आज से 4-5 साल पहले करके रखा है। तो मैं यहाँ पे थर्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फिर जाते हैं नेक्स्ट। सो व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग। तो मेरा यहाँ पे सीधा सा टारगेट है टू मेक माई मेन इनकम एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क। तो मैं पे चूज करूंगा सेकंड नंबर को। फिर जाएंगे नीचे, यहाँ पे कर दूंगा मैं नेक्स्ट क्रिएट अ प्रोफाइल के ऊपर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देकर रखा है इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन, कि अगर आपकी कोई लिंक्डइन की प्रोफाइल है जो कि होनी ही चाहिए तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो ये मेरा डेमो अकाउंट है आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करने वाला हूँ। फिर सेकंड ऑप्शन है कि अपलोड योर रिज्यूमे। तो आपको अपना रिज्यूमे क्रिएट कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐप के थ्रू आपको कोई भी रिज्यूमे क्रिएट नहीं करना है। दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल। रिज्यूमे एक परफेक्ट रिज्यूमे कैसा बनता है ये आपको सीखने की जरूरत है। रिज्यूमे बनाना भी एक जोक नहीं है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड योर रिज्यूमे के ऊपर आके अपना रिज्यूमे क्रिएट करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है फिल आउट मैन्युअली। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अभी फिल आउट मैन्युअली के ऊपर, क्योंकि मेरा यहाँ पे डेमो अकाउंट है, कुछ अपलोड नहीं करने वाला मैं। तो गॉट इट। नाउ एड टाइटल टू टेल द वर्क दैट यू डू। तो मैं पे क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इफ यू हैव ए रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एड इट हियर। तो क्लिक करना है एड एक्सपीरियंस के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना है टाइटल। टाइटल के अंदर क्या डालना है आपको, जैसे कि कंपनी का नाम, लोकेशन इंडिया, उस पर डेट स्टार्ट टू एंड, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ ऐड कर देना है। नेक्स्ट है नाउ ऐड योर एजुकेशन। अब यहाँ पे आपको ऐड एजुकेशन को क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस फॉलो कर लेना है। अब कर लेना है नेक्स्ट लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज ऐड कर लेनी है, आप चाहो तो हिंदी भी कर सकते हो। नाउ शेयर योर स्किल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको स्किल सेलेक्ट कर लेनी है। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, मैंने यहाँ 2 कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट चीज क्या है कि आपकी जो स्किल्स है वो किसी भी एक कैटेगरी के अंदर होनी चाहिए। एक आपने लिख दिया कि मैं रिज्यूमे भी कर लूंगा, एक आपने लिख दिया कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर लूंगा, और एक आपने लिख दिया कि मैं अकाउंटिंग भी करूंगा। भाई आपको आता क्या क्या है, मतलब कि किस फील्ड में एक्सपर्ट हो। अकाउंटिंग वाला कभी ग्राफिक डिजाइन में एक्सपर्ट नहीं हो सकता और वो कभी रिज्यूमे के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक कोई भी फिक्स कैटेगरी आपको आनी चाहिए और ये तभी होगा जब आप किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, आपको काम नहीं आता है, तो आप अकाउंटिंग भी सेलेक्ट करेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग सेलेक्ट करेंगे, असिस्टेंट सेलेक्ट करेंगे, और जब कंपनी आपकी ये चीज देखेगी ना तो आपको कभी भी हायर नहीं करने वाली कि भाई इसको आता तो कुछ नहीं है, दाल सब कुछ दिया है,
ये आपकी जो मेंटेलिटी है इसको आपको चेंज करना होगा, क्योंकि कंपनी को पता है कि उसे कैसे बंदे हायर करने हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी या फिर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको ही हायर करेंगे। तो कोई भी एक कैटेगरी के अंदर, जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आ सकती है, क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो चीज़ की जरूरत होती है। तो हो सकता है कि मैंने वो कोर्स करके रखा हो। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर फील्ड एक फिक्स होनी चाहिए। कहीं भी हाथ पाँव मार के ठीक है मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं ये भी कर सकता हूँ या कर लूंगा। और एक चीज़ होती है कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ और ये मेरी फील्ड है, बहुत डिफरेंस है। और लोग उनको ही हायर करते हैं जिनकी फील्ड होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट करना है आपको नाउ राइट योर बायो के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लिखना है नाउ राइट अ बायो टू टेल द वर्ल्ड अबाउट योरसेल्फ। अब इसके अंदर लास्ट में आपको आपका जो एक्सपीरियंस रहा है और जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है ये सारी चीज़ें आपको पे ऐड करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी कंपनी में काम करके रखा है या फिर मैंने कहाँ से ग्रेजुएशन की है, कौन से सर्टिफिकेट है मेरे बारे में, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। यहाँ पे मिनिमम 100 कैरेक्टर आपको लिखने हैं। तो एटलीस्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 1000 कैरेक्टर लिखना। 1000 कैरेक्टर की 1500 कैरेक्टर, उससे ज़्यादा मत जाना। 1500 कैरेक्टर बहुत हो गया, उससे ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं है और वो बहुत ही प्रोफेशनल नहीं लगता। तो यहाँ पे आना है, आपको सेलेक्ट करना है चूज योर एरिया ऑफ वर्क के ऊपर। तो यहाँ पे सभी से जैसे कि मैंने बताया था डिजिटल मार्केटिंग तो आएगी सही। अब मैं उसके अलावा कौन सा काम कर सकता हूँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये दोनों मेरी फील्ड है और इसके अंदर मैं एक्सपर्ट हूँ। यहाँ पे चूज करता हूँ और अब जाना है यहाँ पे सेट योर रेट के ऊपर। तो आपका ओवरली चार्ज क्या होगा वो आपको लिख देना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ $5। ये हो जाने के बाद आपको जाना है लास्ट में और यहाँ पे लिखा हुआ है लास्टली फोटो एंड लोकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको आपका फोटो अपलोड करना है, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल मतलब कि प्रोफेशनल ही होना चाहिए। जो फोटो आपको पसंद है या जिसमें आप अच्छे दिख रहे हो वो फोटो यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल फोटो। फिर यहाँ पे आना आपको स्ट्रीट एड्रेस डाल देना है। फिर आपको चेक योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको पूरी प्रोफाइल एक साथ दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, उसे फिर से एक बार एडिट भी कर सकते हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है सबमिट प्रोफाइल के ऊपर। एक चीज़ यहाँ पे गाइड दे देता हूँ, अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है तो यहाँ पे उसे जरूर अटैच करें। उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। आपको लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करनी ही है और वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। क्लीन एंड क्लियर, सारे सर्टिफिकेट, सारा एजुकेशन, सारा पासवर्ड, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे ऐड करनी है। ऐसा नहीं कुछ भी उठा के डाल दिया और लिंक्डइन के अंदर कुछ है ही नहीं, सर्टिफिकेट्स है ना, रिज्यूमे है ना, एक्सपीरियंस है, कुछ ऐड ही नहीं किया, ना भी कुछ पोस्ट है, तो ऐसा नहीं चलेगा। वो कंप्लीटली फ्रॉड के अंदर शो होता है। प्रोफेशनल लिंक्डइन अकाउंट होना चाहिए। जो आपका लिंक्डइन अकाउंट है वो कोई भी एक मजाक नहीं होता, बहुत ही सीरियसली लेना लिंक्डइन अकाउंट को। वो सब कुछ होने के बाद उसे यहाँ पे अटैच करना। मैंने नहीं किया, ये मेरा डेमो अकाउंट है, बट मेरे ओरिजिनल अकाउंट के अंदर वो ऑब्वियसली अटैच्ड है। तो अपन जाएंगे यहाँ पे आप व्यू माय प्रोफाइल के ऊपर। तो यहाँ पे आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स हमने यूज़ किए हैं, ठीक है, जैसे कि हमने डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट किया था और ग्राफिक डिजाइनिंग को सिलेक्ट किया था। अब वो जो कीवर्ड्स है अपने जहाँ जहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे कि प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन था जहाँ की मैंने कहा था कि आपको 1500 वर्ड ऐड करने हैं, वहाँ पे आपको ये दोनों वर्ड का बार बार यूज़ करना है। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। तो उससे क्या आपकी प्रोफाइल एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर सेट होगी और जो भी लोग आपको सर्च करते हैं, उस पर्टिकुलर सर्विस को सर्च करते हैं, वहाँ पे आपकी प्रोफाइल धीरे धीरे रैंकिंग लाएगी। स्टार्टिंग फेज के अंदर आपको एसईओ के ऊपर ही काम करने की जरूरत होती है। कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के टाइम के ऊपर एसईओ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नो डाउट कि इस प्लेटफॉर्म से आप महीने के 10 लाख 20 लाख तक भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन नो डाउट आप यहाँ से 1 रुपया भी अर्न नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियस हो, कितना काम आता है, कितना एक्सपर्ट हो और जो भी फील्ड, जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है उसमें आप एक्सपर्ट हो या नहीं हो। अदरवाइज एक ऑर्डर आने के बाद आपकी प्रोफाइल डाउन, काम खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, लेकिन फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बाद ये एक बहुत ही तगड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। अपवर्क, फाइवर और ऐसे ही लाखों वेबसाइट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, यही आपका फायदा है। लेकिन आपको यहाँ पे वेट करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है, प्रोफाइल को अपडेट्स करने की जरूरत है। बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत ही एसईओ करने पड़ते हैं। उसके अपडेट्स मैं आपको लेके आऊँगा, मेरे चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करता रहूँगा कि कैसे आपको यहाँ पे काम करना है। उसके पहले आप यहाँ पे सी पब्लिक के ऊपर क्लिक करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली आपकी प्रोफाइल दिख कैसी रही है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ थी ये आपको बहुत ही अच्छे से लिखनी है। स्किल्स आपने 2 ऐड की है। स्किल्स ज़्यादा ऐड नहीं कर देनी है कि सामने वाला समझ जाए कि फ्रॉड है बंदा। जो आता है वही ऐड करना है और एक्सपर्ट होने के बाद ही ऐड करना है। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अपवर्क के बारे में कैसे काम लेना है, कैसे अपनी प्रोफाइल को और रैंक करना है, कैसे लोग आपकी प्रोफाइल को ही सेलेक्ट करेंगे काम देने के लिए, उसके बारे में वीडियो लेके आऊँगा। आगे और भी अपडेट्स लेके आऊँगा जो आपको यूट्यूब के बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। देखिए यूट्यूब के ऊपर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कन्फ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा होता है। बट एग्जैक्टली रियलिटी के अंदर कैसे वर्क होता है उसके बारे में कोई आपको जानकारी दे ही नहीं रहा है और यही फैक्ट है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए और ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाएंगे। और मुझे इंस्टा के ऊपर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी नीचे। उसके साथ ही और भी बहुत सारे लिंक्स हैं, आप जहाँ जहाँ मुझे फॉलो करना चाहो, जहाँ से भी मेरे साथ जुड़ना चाहो,
नीचे लिंक्स है, वहाँ पे जाके आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। और एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि फाइवर के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करें, और वो कंप्लीट एसईओ बेस्ड है, ठीक है। अब आपको वो जानना है तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे जाके उस वीडियो को आप जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो। अगर आप वहाँ पे जाते हैं और कुछ सीखते हैं नया, फाइवर से आपको बहुत ही फास्ट ग्रो होना है, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।